सभी दोस्तों को प्यार भरा नमस्कार। आज मैं आपके साथ साझा करने आई हूँ यशपाल की लिखी कहानी पहाड़ की स्मृति। अब तो मंडी में रेल, बिजली और मोटर सभी कुछ हो गया है, पर एक जमाना था जब ये सब कुछ न था। हमीरपुर से रुवालसर के रास्ते लोग मंडी जाया करते थे। उस समय व्यापार या तो खच्चरों से होता था या फिर आदमी की पीठ पर चलता था। उन दिनों मैं मंडी की राह कुल्लू गया था। मंडी नगर से कुछ उधर ही एक अधेड़ उम्र की पहाड़िन को बांस की टोकरी में खुबानियां लिए सड़क के किनारे बैठा देखा। पहाड़ी लोग अक्सर इस तरह कुछ फल वल ले सड़क के किनारे बैठ जाते हैं और राह चलतों के हाथ पैसे पैसे दो दो पैसे का सौदा करते रहते हैं। खुबानियां बड़ी बढ़िया थी। मेरे समीप पहुंचते ही उस पहाड़ी ने बिगड़ी हुई पंजाबी में सवाल किया, क्या तुम लाहौर लाहौर के रहने वाले हो?" मेरी पोशाक देखकर ही शायद उसे यह ख्याल आया होगा कि मैं लाहौर का हूँ या हो सकता हूँ। सोचा, क्या वो मुझे पहचानती है? उत्तर दिया, हाँ, मैं लाहौर का रहने वाला हूँ। उसकी आंखें कतरे खुशी से चमक उठी। उसने पूछा, तुम तुम परसराम को जानते हो? विस्मय से मैंने पूछा, परसराम? कौन परसराम? कुछ व्यग्र होकर उसने उत्तर दिया, परसराम ठेकेदार। कुछ मतलब न समझ फिर पूछा, वो आ, कौन कौन परसराम ठेकेदार? मुझे नहीं पता। मैं जिस ओर से चलकर आ रहा था उसी ओर हाथ से संकेत कर उसने कहा, वो दोनों पुल जिसने बनवाए थे। बात मेरी समझ ना आई। मैंने उत्तर दिया, मैं परशुराम को नहीं जानता। होगा कोई। क्यों? उदास होकर उसने कहा, तुम लाहौर के रहने वाले हो और उसे नहीं पहचानते? वो भी लाहौर का रहने वाला है। परशुराम ठेकेदार है ना, वही। पहाड़िन की अधीरता से कुछ द्रवित हो मैंने पूछा, किस गली, किस मोहल्ले का रहने वाला है वो? बहुत चिंतित भाव से एक हाथ गाल पर रखकर उसने धीरे धीरे कहा, गली मोहल्ला, गली मोहल्ला नहीं, वो लाहौर का रहने वाला है। तुम भी तो लाहौर के रहने वाले हो, उसे नहीं पहचानते? उस औरत की नादानी पर मैं हंस न सका। उसे समझाने की कोशिश की कि लाहौर बहुत बड़ा शहर है। अधिक नहीं तो 2-2.5 लाख आदमी लाहौर में बसते होंगे। वहां एक एक मोहल्ले में इतने आदमी हैं कि एक दूसरे को नहीं पहचान सकते। मैं हीरा मंडी में रहता हूँ। यदि परशुराम ठेकेदार मजंग में रहता हो तो मुझसे 3.5 मील दूर रहता होगा। हालांकि वो भी लाहौर में रहता है और मैं भी। हम दोनों के बीच दूसरे लाखों आदमी रहते हैं। बात औरत की समझ में नहीं आई। उसकी आंखों की प्रसन्नता काफूर हो गई। गाल पर हाथ रखकर धीमी आवाज में उसने कहा, वो लाहौर का रहने वाला है। लंबा है, गोरा गोरा है, प्यारी प्यारी सी आंखें हैं, तुमसे कुछ जवान है। भूरा भूरा कोट पहनता है, रेशमी साफा बांधता है। लाहौर का रहने वाला है वो? मैंने दुखित होकर उत्तर दिया, नहीं, मैं नहीं जानता। उसकी टोकरी के पास उकड़ू बैठ खुबानियां चुन चुन कर मैं अपने रुमाल में रखने लगा। सहानुभूति के तौर पर मैंने उससे पूछा, हम्म, क्यों, तुम्हें उससे क्या काम है भला? गहरी सांस खींचकर उसने कहा, परसराम यहाँ पुल बनवाता था। 5 बरस हो गए, तब वो यहाँ था। जाने लगा तो मैंने कहा मत जा। उसने कहा, मैं बहुत जल्दी, थोड़े दिन में लौट आऊंगा। वो आया ही नहीं। लाहौर तो बहुत दूर है ना? मैंने उत्तर दिया, हाँ, बहुत दूर है। उसकी आंखों में नमी आ गई। उसने गर्दन झुकाकर कहा, न जाने वो क्यों नहीं आया, न जाने वो कब आएगा। 5 बरस हो गए, आया ही नहीं। और वो चुप हो गई। कुछ देर बाद गर्दन झुकाए झुकाए वो बोली, उसकी राह देखती रहती हूँ, इसलिए यहाँ सड़क पर भी आ बैठती हूँ। मेरा बहुत सा काम का हर्ज होता है, लेकिन दिल घबराता है तो यहाँ आ बैठती हूँ। 2 और आदमी लाहौर से आए थे, पर वो नहीं आया। 5 साल हो गए। चुप हो गई। एक छोटी सी लड़की प्राय 5 बरस की एक ओर से दौड़ती हुई आई। मुझे अपरिचित को देख वह सहम गई। फिर मुझे अलक्ष्य कर माँ के आंचल में मुंह छिपा वो उसके गले से लिपट गई। मैंने पूछा, ये तुम्हारी लड़की है? सिर झुकाकर उसने हामी भरी। लड़की के सिर पर हाथ फेरते हुए उसने कहा, ये भी 5 बरस की हो गई। इसने बाप को अभी तक नहीं देखा। देखे तो पहचान ना पाए। उन दोनों की ओर देखते हुए मन में विचार आया, लोग कहते हैं कि बिरहा प्रेम का जीवन है और मिलन अंत। क्या वह अपने प्रेम का अंत कर देना चाहती है, या ये प्रेम का क्या सदा, क्या
ये प्रेम सदा बना रहेगा? फिर ख्याल आया, ये स्त्री निर्लज है। क्या इसका प्रेम त्याग और तपस्या का उदाहरण नहीं है? फिर से ख्याल आया, क्या ये स्त्री निर्लज है? क्या इसका प्रेम और त्याग तपस्या का उदाहरण है? मैंने पूछा, कितने पैसे? बोली, नहीं नहीं, पैसे क्या? तुम लाहौर के रहने वाले हो, तुमसे पैसे क्यों? और दोनों हाथों की अंजलि से जितनी खुबानियां रुमाल में आ सकती थी उससे भर दी। समझ गया, औरत पैसे नहीं लेगी। उसकी वो उदास सूरत मन में चुप सी रही थी। उठकर जाते जाते भी क्रूरता का अनुभव होती थी। असबाब का खच्चर दूर निकल गया होगा, इस ख्याल से उठना ही पड़ा। एक कठन्नी निकाल आत्मीयता के भाव से बच्चे के हाथ में देनी चाहिए। औरत ने इनकार किया, परंतु मेरा भाव समझकर उसने बेटी को अनुमति दे दी। उन्हें छोड़ मैं बस्ती की एक धर्मशाला में जा टिका। कल्पना में वही सड़क के किनारे प्रतीक्षा में बैठी पहाड़ी दिखाई देती रही, मानो वो प्रतीक्षा में बैठ बैठकर अपनी शेष आयु व्यतीत कर देगी। सुबह निकलने पर चला, पैर स्वयं उसी सड़क की ओर चल दिए। चट्टानों की आड़ में मोड़ घूम कर देखा, ये औरत अपने खेतों में निराई कर रही है। आने जाने वालों की आहट पा एक नजर सड़क पर डाल लेती है। मालूम पड़ता था उसके व्यथा और श्रम से क्लांत शरीर को आशा की एक मंद लौ ने जीवित रखा है। ये मंद लौ परशुराम के लौट आने की आशा है। मुझे देखकर उसके चेहरे पर एक फीकी सी मुस्कुराहट उभर आई। हाथ की कुदाली एक तरफ डालकर वो बोली, क्या लाहौर लौट रही हो? उत्तर दिया, नहीं, ऐसे ही घूमने चला आया। मैं उसके खेतों में चला गया। पूछा, परशुराम यहाँ कितने दिन रहा था? पहाड़ी ने जवाब दिया, 8 महीने। कहता था जल्दी ही लौट आऊंगा, अभी तक नहीं आया। जाने कब आएगा? लड़की भी तो बड़ी हो गई। मैंने पूछा, तो तुम उसके साथ लाहौर क्यों नहीं चली गई? उसने गाल पर हाथ रखते हुए कहा, हाँ, मैं नहीं गई। परशुराम ने तो कहा था तू चल, पर मैं नहीं गई। देखो, मैं कैसे जाती, यहाँ सब काम छोड़ छाड़ कर। वो सामने खुबानियों के पेड़, वो नाशपातियां, सेब, 2 अखरोट हैं। मैं यहाँ से कहीं नहीं गई। एक दफे जब मैं छोटी थी, मेरी मौसी मुझे अपने गांव वहां नीचे ले गई। उसका घर बहुत दूर है, 10 कोस होगा। यहाँ वहां बहुत वैसा वैसा है, न पहाड़, न ब्यास नदी की आवाज, न ऐसे पेड़। बड़ा रुका रुका मालूम होता है। वहां मुझे बुखार आ गया, तब मेरा फूफा पीठ पर लाद कर यहाँ लाया, और आते ही मैं ठीक हो गई। मैं कभी नहीं गई फिर। लाहौर तो बहुत दूर है, वहां शायद लोग बीमार हो जाते हैं। परशुराम के लिए मुझे बहुत डर लगता है। क्या जाने क्या हाल हो। हमारे यहाँ कभी बीमार कोई होता ही नहीं। हो भी जाए तो हर जुलाहा झाड़ फूक देता है। लाहौर में कोई अच्छा झाड़ने वाला है क्या? मैंने उत्तर दिया, हाँ, है क्यों नहीं, बहुत से हैं। संतोष सिर हिलाकर उसने कहा संतोष से सिर हिलाकर उसने कहा, अच्छा। सकुचाते सकुचाते मैंने पूछा, परशुराम के आने से पहले तुम्हारा ब्याह नहीं हुआ था? उसने कहा, ब्याह तो हुआ था बहुत पहले। मुझे ब्याह कर यहाँ से मेरा आदमी तकू ले गया था। वहां मुझे अच्छा नहीं लगा, मैं बीमार हो गई। वहां मेरी सौत मुझे मारती थी। मैं यहीं लौट आई। मेरा आदमी कभी कभी यहाँ आकर रहता था। ब्याह के 3 साल बाद वो गुजर गया। मैं माँ के पास ही रह गई। मैंने परशुराम से कहा था, यहाँ तो सब कुछ है, तू कहीं मत जा। वो कहता था, मैं जल्दी आऊंगा। 5 बरस हो गए, अभी तक नहीं आया। देखो ना, कब आएगा? अब तो अब तो 2 बरस से माँ भी नहीं रही। चौथे दिन तीसरे पहर मैं फिर उधर से गुजरा। वो सिर झुकाए अपने खेत में काम कर रही थी, कुछ गुनगुनाती जाती थी। मैं क्षण भर खड़ा देखता रहा। शायद वह विरह का गीत गुनगुना रही थी, या पिछले दिनों को याद कर रही थी। उसके ध्यान में विघ्न डालना उचित न समझा, इसलिए मैं लौट आया। मंडी में मैं सप्ताह भर ठहरा। कुल्लू के लिए चलने से पहले मैं उसे फिर एक दफे देखने के लिए गया। वो अपने खेत में अनमनी सी निराई कर रही थी। उसकी लड़की खेत से निकाली हुई घास को दौड़ दौड़ कर बाहर फेंक आती थी। मैंने कहा, आज जा रहा हूँ। उसने उत्सुकता से पूछा, लाहौर? मैंने कहा, हाँ, कुल्लू जा रहा हूँ, वहां से लाहौर लौट जाऊंगा। बड़ी आजीजी आजीजी से उसने कहा, परशुराम से मेरा संदेश जरूर कहना। कहना, दिन भर सड़क ताका करती हूँ, बड़ी इंतजार में हूँ। 5 बरस हो गए, अब जरूर लौटाओ। तेरी लड़की तुझे पुकारती है, कहोगे ना? मैंने कहा, जरूर कहूंगा।
मेरी बेटी को प्यार कर वो बोली अपनी बेटी को प्यार करके वो बोली, "देख, बाबू तेरे बाप के पास जा रहा है। बाबू को सलाम कर, बाबू तेरे बाप को भेज देंगे।" अच्छा, कहकर मैं लौट पड़ा और फिर उधर न देख सका। ऐसा जान पड़ता था मेरी पीठ पर उसकी आँखें गड़ी जा रही हैं। मन में एक बेचैनी-सी अनुभव हो रही थी। कह नहीं सकता कि ये परशुराम के प्रति क्रोध था या उस पहाड़िन के प्रति करुणा थी या परशुराम के प्रति मेरे मन की ईर्ष्या। धन्यवाद। उम्मीद करती हूँ कि आपकी कहानी पसंद आई होगी। तो दोस्तों, जैसे कि आप मुझसे हमेशा बातचीत करते हैं, इस बार भी मुझे आपके संदेशों का इंतज़ार रहेगा। अगली ऑडियो के आने तक अपनी दोस्त को याद रखिए, कहानी को सुनिए और खुद भी कहानियाँ लिखिए या तो मेरे साथ साझा कीजिए या फिर ऐसे ही किसी सोशल मीडिया के माध्यम से आपकी कहानी मुझ तक पहुँच जाएगी। टेक केयर, बाय बाय।